हेलो डियर स्टूडेंट। कैपेसिटर का एक क्वेश्चन करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। C1 और C4 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है। अगर ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है ना। C2 और C3 2 माइक्रोफेरेड दे रखे हैं, 2 माइक्रोफेरेड का और ये 2 माइक्रोफेरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल। देखो और एक काम करते हैं हम इसमें। सबसे पहले ये देखते हैं कि खास बात है इस क्वेश्चन में। देखो ये कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है। यहाँ इस वाले पार्ट में कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ, सिंपल कंडक्टिंग वायर। और यहाँ पे भी कंडक्टिंग वायर है। बाकी हर जगह देखो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर शॉर्ट सर्किटिंग करता है। कंडक्टिंग वायर अपने दोनों तरफ पोटेंशियल को सेम बना देता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस सर्किट में इन सारे पॉइंट्स को नंबरिंग दे देता हूँ। मान लीजिए इसको 1 और उसको मैंने 2 बोल दिया। अगर इसका नंबर मैंने 1 दिया है तो इसका भी पोटेंशियल 1 ही होगा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सिंपल कंडक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है। ऐसे अगर मैंने इसको 2 नंबर दिया है, 2 पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 2 ही होगा, सेम नंबर होगा। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है, और जो यहाँ पोटेंशियल है वही यहाँ पोटेंशियल है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। देखो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कहाँ लगा हुआ है? 1 और 2 के बीच में। इसको मैंने यहाँ पे यहाँ लिख दिया। इसकी कैपेसिटी C1 है और C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दी हुई है। फिर मैं उठाता हूँ यहाँ पर अ, ये C4 उठा लेता हूँ। ये भी 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है। बताओ C4 की कैपेसिटी कितनी है? इसकी भी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। ओके। अब मैं देखता हूँ कि C2 एंड C3 दोनों सीरीज़ में हैं, और ये दोनों 2 और 1 के बीच में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे 1 पोटेंशियल और यहाँ पे 2 इनके बीच में लगे हुए हैं। ये 1 और 2 के बीच में C2 और C3 को जोड़ता हूँ। देखो C2 और C3 दोनों की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स के बीच में हो जाएगा। C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड एंड C3 की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैराड। ओके जी। ये मेरे पास सिम्प्लीफाइड कर दिया मैंने सर्किल को। अब ज़रा देखो ये 2 और 2 दोनों सीरीज़ में हैं। जब 2 कैपेसिटर 2 बार रिपीट होते हैं, सेम कैपेसिटी 2 बार, तो C और C/2 हो जाता है। 3 बार रिपीट होता है तो C/3 हो जाता है, n बार रिपीट होता है तो C/n हो जाता है। तो ये 2 और 2 सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो 2 और 2 1 हो जाएगा। 2/2 है ना, 1 माइक्रोफैराड। ये 1 माइक्रोफैराड एंड ये नीचे वाला भी 1 माइक्रोफैराड। ये तीनों कैपेसिटी आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये वाला और ये वाला? बिल्कुल सही, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होती है बेटा? कैपेसिटी ऐड होती है, 1 + 1 + 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैपेसिटी हो जाएगी मेरे पास में 3 माइक्रोफैराड। और इस तरह से जो करेक्ट आंसर बनेगा मेरा क्वेश्चन का, वो 3 माइक्रोफैराड बनेगा। आई थिंक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।